हेलो गाइस, वेलकम टू एडिसिला। आशा करते वैसे आज ज़्यादा ही मौज में, क्योंकि आज है 14 फरवरी। तो जो मौज में है उनके लिए तो ठीक, जो मौज में नहीं है उनके लिए एक सब। मौज लीजिए, रोज़ लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल ही रहिए। उम्मीद रखिए आपको नहीं मिलेगी, ठीक, यही उम्मीद रखना। हम लोगों को नहीं मिलेगी ना आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। आप अपने गोल पर फोकस कीजिए और कहीं नहीं, ठीक। इसी के साथ कटाक्ष यहीं पर समाप्त होते हैं और हम अपना साइंस का जो चैप्टर पढ़े थे उसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम लोग, कौन सा चैप्टर? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन, ठीक। अब हम श्वसन क्यों करते हैं, ठीक, क्यों करते हैं अभी हम आपको बताएंगे। और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है आप वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, वाई डू वी रिस्पायर, ठीक, हम सांस क्यों लेते हैं, ठीक। श्वसन क्यों करते हैं, ब्रीथिंग, हाउ डू वी, कैसे ब्रीथ करते, ठीक। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ठीक, ब्रीथ इन अदर एनिमल जैसे कॉकरोच, अर्थवॉर्म। ब्रीथिंग अंडर वाटर, डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? जी बिल्कुल, बताएंगे आगे चल के आपको, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था, आपका नहीं, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो बताइए, वाई डू वी रिस्पायर, यानी कि हम श्वसन क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में आप आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी एक जहर है तो सांस लेना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल की जो सांस है, हवा, ऑक्सीजन, उसमें जहर घुला हुआ है, वही आप ले रहे हैं। तो अभी एक जहर ही पी रहे हैं आप एक तरह से। हम श्वसन क्यों करते हैं? हम श्वसन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? तो एनर्जी हमें मिलती है एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, इसके रूप में हमें मिलती है। तो जो भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, ठीक। जैसे आपने खाना खाया, अब आपने खाना खा ही लिया, अब आप सोचेंगे आपने खाना खा लिया आपको एनर्जी मिल गई, ठीक। तो बाबूजी ऐसा नहीं होता, ठीक। आपने खाना खाया तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया, अब भय भय कर रहे हैं, वो भी उसमें भी कार्य प्रक्रिया होती है ना। फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होता है, फिर कार्बोरेटर में जाता है, फिर वहाँ से आपके इंजन तक पहुँचता है, फिर आपकी गाड़ी जो आगे बढ़ती है। वैसा ही आपका शरीर भी है जिसमें आप खाना खाते हैं। फिर जब आप खाना खाते हैं ना, तो जो आपका खाना है ना, वो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज और जब आप सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन, दोनों जब क्रिया करते, फिर आपको क्या मिलता है? फिर आपको एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में, ठीक। इसीलिए हमें जो है सांस की आवश्यकता होती है। हमें सब चीज़ों के लिए, जीवों के लिए, हर तरह के जीव के लिए सांस बेहद जरूरी है, ठीक। इंग्लिश में देख लीजिए, वी रिस्पायर बिकॉज आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक। इतनी बात आप समझे, समझ गए ना बाबूजी? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, जैसे चलने, बोलने, सोचने, विकास करने, शरीर की मरम्मत करने, आप एक चीज जानते हैं कि हमारा शरीर है ना, हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक। ये कभी भी उसमें एक स्टेट में नहीं होता है, ठीक है, कि आपका जो शरीर है वो अब शांति से बैठा है, कोई भी काम नहीं कर रहा। जो आपके दिल की धड़कन है वो भी चलती रहती है, सोते समय भी आपका शरीर वर्क करता रहता है, ठीक, हमेशा चलायमान रहता है, ठीक। इसी के साथ आगे देखिए, वाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है? तो श्वसन वह क्रिया है, ठीक है, सांस लेना वह क्रिया है जिसमें भोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, भोजन जो ना ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो ग्लूकोज जब फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन क्या होता है आपका O2, O2 की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा, ठीक है, यानी एटीपी के रूप में आपको क्या मिलेगी? आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपको ऊर्जा मिलेगी। मैक्सिमम ऊर्जा आपको कितनी मिलती है? एक अणु से लगभग आपको मिलेगी इतनी 38 तक मिलती है, लेकिन सामान्यतः आपको 30 से 32 एटीपी मिलती है, ठीक। उसके बाद आपका क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनता है, और क्या बनता है? पानी, यानी कि H2O, यानी HOH, ठीक, H2O मिलेगा, ठीक है आपको। Respiration is the process in which food glucose breaks down in the presence of oxygen to release energy, carbon dioxide and water, ठीक। इतनी बात समझे बाबूजी? समझ गए तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बताइए बताइए, काम ही बता रहे आपको। इक्वेशन आपने देखी, ग्लूकोज जरा इक्वेशन बना था ग्लूकोज का, क्या बताया मैंने आपको, C6H12O6। ये आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज है। अब आपके किसने, आपने खाना खाया, आपको ग्लूकोज मिला, मिल गया ना, अरे मिल गया। अब क्या करेंगे आप, उसकी क्रिया होगी आपकी ऑक्सीजन की, यानी कि O2, O और 2 से, ठीक। अब उसके बाद आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, CO2 बन गया। अब उसके बाद क्या बना, वाटर भी निकला आपका। अब उसके बाद आपका क्या मिला, आपकी एनर्जी मिल गई, किसमें, ATP के रूप में, ठीक है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक, ये आपकी मिल गई, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितनी, लगभग 30 से 32 एक ग्लूकोज के अणु से, ठीक। अब ये चीज़ आपको मिल गई। अभी आपका क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस है नहीं ना। यहाँ पर कार्बन के कितने, 6 है, ठीक। यहाँ पर कार्बन कितने, एक ही है, यानी कि यहाँ पर C को कितना करना पड़ेगा, 6 है, तो यहाँ भी क्या करना है आपको पड़ेगा 6। C बराबर हो गया। अब H देखिए, यहाँ पर कितने, 12 हैं, यहाँ पर H 2, ठीक। यहाँ पर भी 6 से कीजिए। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 12, ठीक। अब O देखिए, O भाई यहाँ पर कितने, 6 है, 6 2 8, ठीक। लेकिन यहाँ पर कितने, 12 ये और 6 18, ठीक। अब यहाँ पर कहाँ से करेंगे आप, 6 का गुणा जब इसमें कराएंगे, 6 दूने 12 और 6 18। अब जोड़ लीजिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर C कार्बन कितने, 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन कितने, 6 6 12 12 6 18, यहाँ पर कितने, 12 और 6 18, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या है ये। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक। तो बैलेंस हो गई, ये आपकी इक्वेशन हो गई। कभी कभी पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो पूछ लेगा, नहीं तो फिर देखिए कैसा क्या मन होता है जो बनाएगा, क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है, तो श्वास लेना क्या है, ठीक। अब आप श्वास ले रहे हैं, सांस, क्या लिया आपने, सांस ली। अब इसमें आपने क्या अंदर लिया, आपने ऑक्सीजन ली और छोड़ी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन, ठीक है। सांस लेना है, सांस लेना एक भौतिक, कौन सी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक। क्या लेंगे, O2 अंदर लेंगे और CO2 बाहर, ठीक। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंस, ब्रीथिंग एयर इन आउट, ठीक है, सांस अंदर ली बाहर छोड़ी, ठीक। उसके बाद रिस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज इनसाइड सेल, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो एनर्जी हमारे सेल से होता है ना, कोशिका, उसमें जाके आपको एनर्जी मिलती है, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको बाबूजी। उसके बाद आगे देखिए, अब क्या हम लोगों को पढ़ना है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक। जैसे कि आप वहाँ फिगर में भी देख रहे होंगे, हाउ डू वी ब्रीथ, हम श्वास कैसे लेते हैं, प्रोसेस, प्रक्रिया, इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन देखिए, श्वास अंदर लेते हैं, ठीक। उसके बाद रिब्स केस एक्सपेंड, पसलियां क्या होती हैं आपकी फैलती, जो आपने सांस ली आपकी पसलियां फैल रही हैं, ठीक, ऊपर की ओर जा रही हैं, ठीक। उसके बाद आपकी डायाफ्राम नीचे जाता है। डायाफ्राम आपको पता है ना क्या होता है, ये आपके पसलियां हो गए ना, ये आपका एक मांसपेशियों का एक होता है, ये आपका क्या हो गया, डायाफ्राम। जब आप सांस लेंगे ना, सब आप सांस लेंगे तो यहाँ से सांस लेंगे ना, ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक। और जब सांस छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, डायाफ्राम, डायाफ्राम, ठीक। लंग्स में हवा भरती, ठीक। एक्सेल, जब आप सांस छोड़ते हैं ना तो रिब केज, यानी कि आपकी पसलियां सिकुड़ती हैं, ठीक। और उसके बाद डायाफ्राम जो है ना वो ऊपर की ओर जाता है, CO2 गैस बाहर निकलती। अब आप एक चीज ये सुनिए और समझिए, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ओके, इतनी बात समझे बाबूजी। आपने ऑक्सीजन ली, ठीक। अब आप उतनी ऑक्सीजन तो बाहर एक्सेल नहीं करेंगे ना, कुछ जो ऑक्सीजन है आप अपने अंदर ग्रहण करेंगे, ठीक है। आपको जरूरत पड़ेगी, आपने ग्रहण करेंगे, यानी कि जब आप सांस लेते ना तो वो, और जब आप सांस छोड़ते, दोनों की दर ना, लेने और छोड़ने की दर, जो लेने वाली दर है ना वो ज़्यादा होती है, छोड़ने वाली से कम होती है। यानी कि कितने % आप लेते हैं और कितने % आप छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देख लीजिए। जो O2 है
यानी कि ऑक्सीजन आपने कितने परसेंट लेंगे, आप 21% लेंगे, ठीक, 21% आपने ली, ठीक, और छोड़ी कितनी, 16.4%, इतने परसेंट आपने छोड़ी। अब जो CO2 है, अब CO2 की आपके शरीर को तो ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्या करने, CO2 थोड़ा ना लेते हैं, तो जब आप CO2 लेंगे ना बहुत कम मात्रा में लेंगे, और जब CO2 छोड़ेंगे ना तो उसकी मात्रा अधिक होगी, यानी कि क्या, आपकी जो CO2 लेंगे, आप लेंगे 0.04% आपने CO2 ग्रहण की, अब आप छोड़ेंगे कितनी, 4.4% आपने रिलीज कर दी, ठीक, इतनी चीज़ समझे, आपके इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने परसेंट आप लेते, कितने परसेंट आप छोड़ते हैं, क्योंकि आप जब सांस छोड़ेंगे तो उसमें पूरी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना छोड़ेंगे, कुछ मिक्सचर छोड़ेंगे ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की मिक्सचर होकर बाहर निकलेगा, ठीक, इतनी बात समझे आप। अब नेक्स्ट देखिए, हम क्या बाहर छोड़ दें, वाट डू वी ब्रीथ आउट, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक, ठीक, बाहर छोड़ेंगे कितनी, 4.4%, ठीक, यही कारण है कि बंद कमरे में घुटन होती है, जैसे कि बंद कमरा हो, बोला जाता है ना कि कभी भी वेंटिलेशन, घर वो कमरा जो होता है ना उसमें वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप सांस इन सांस आउट करते हैं ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो कमरे की जो ना वायु वायु के अंदर क्या ऑक्सीजन वो खत्म होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा की होती जाती है, इसलिए आपको दम घुटने लगता है, ठीक, आपको हेडेक होने लगता है। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, ठीक, अब मान लीजिए आप इंसान हैं, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, सांस ले रहे सांस छोड़े, अब बाकी जीव भी तो सांस लेते हैं, ठीक, उनको भी जीने का पूरा हक है, तो वो सांस कैसे लेते हैं, श्वसन करके। अब जैसे कि तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच देख लीजिए, तिलचट्टा स्पाइरल छोटे छेद के माध्यम से श्वसन लेता है, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, कॉकरोच ब्रीथेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्प्रेकल्स, ठीक है, इससे लेता है स्पाइरिकल्स यानी छोटे छेद के माध्यम से श्वसन लेता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, केंचुआ अर्थवॉर्म, ये कैसे लेता है, केंचुआ अपनी नम त्वचा, ठीक है, मोस्ट स्किन के मतलब किससे लेता है, त्वचा के माध्यम से, त्वचा से ये सांस लेता है, किससे, त्वचा से, कौन, अर्थवॉर्म, यानी कि केंचुआ। ऐसे यही क्वेश्चन बनता है कि केंचुआ किससे सांस लेता है, ब्रीथ किससे करता है, तो त्वचा से। अर्थवॉर्म ब्रीथेस थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, ठीक, नमी त्वचा से, ओके। नेक्स्ट देखिए, ब्रीथिंग अंडर द वाटर, पानी के अंदर श्वसन। अब पानी के अंदर श्वसन कौन करती है, मछलियां करती है, मछलियां, ठीक, मछलियां किससे करती है, मछलियां करती है किससे, गलफड़ों से, गिल्स की सहायता से पानी से ऑक्सीजन लेती है, ठीक है, आप जानते हैं, आपको पढ़ा था कि पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक, घुली होती है, जिससे मछलियां जो है ना अपने गलफड़ों से जो ऑक्सीजन लेती है, यानी कि किससे एब्जॉर्ब करती है, फिश ब्रीथ यूजिंग गिल्स विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ओके। नेक्स्ट बताइए बाबूजी, समझ गए इतनी बात, अब बताइए, डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, बिल्कुल है यार, हाँ, पौधे भी श्वसन करते हुए पत्तियों के रंध्र, रंध्र यानी स्टोमेटा, ठीक, जो छेद होते हैं ना पत्तियां, आपको बताया था ना जब आपको पढ़ाया था, पत्तियों में छोटे 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 जो छेद होते हैं उसके माध्यम से करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक, रंध्र यानी छिद्र, और तनों के छिद्र, ठीक है, लेंटिसल्स से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक, यस प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, दे एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम्स, दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन श्वसन दिन रात दोनों समय करते, ठीक। समझ गए इतनी बात बाबूजी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लीजिए, ब्रीथिंग रिस्पिरेशन, जैसे ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस, रिस्पिरेशन आपकी केमिकल प्रोसेस है, ठीक, आउटसाइड सेल्स, इनसाइड सेल, ठीक, नो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज किस में, रिस्पिरेशन, श्वसन में आपकी जो होती है ना, श्वसन में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और जब आपके ब्रीथ करते हैं ना तो उसमें नहीं होती, ठीक है, ब्रीथिंग में सांस लेने में और सांस छोड़ने में, ठीक है, हाँ, ठीक, ब्रीथ जब आप सांस लेंगे ना तो आपका क्या फिजिकल प्रोसेस है, और रिस्पिरेशन आपका केमिकल प्रोसेस है, आउटसाइड सेल्स काम करती है, इनसाइड सेल काम करती है, ठीक है, और नो एनर्जी रिलीज, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करती है, ठीक है, ब्रीथिंग, रिस्पिरेशन आपकी एनर्जी रिलीज करती है, इतनी बात समझ आए आप, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जीवों की महत्वपूर्ण, अच्छा क्वेश्चन आंसर आ गए, तो आपका जो चैप्टर था इतना ही था, छोटा चैप्टर था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, इसी के साथ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो
तो पहला बताइए जीवों की महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया बताइए, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है? जीवों की महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया जो है ना वो है क्या आपकी? श्वसन यानी रिस्पिरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सांस की हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर इज, ठीक। आपको पता है ना सांस की हवा यानी जब आप सांस लेते ना तो वहां पर आपको ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, ठीक है, हवा में? तो जैसा आपको पता है कितनी थी आपकी? 21% थी, ठीक। रुकिए जरा, हेलो, हाँ क्लास ले रहा है अभी, बाद में बात करते हैं, ठीक। हम्म, ठीक। साइलेंट लगाना भूल गए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कितने परसेंट सांस की हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है? 21%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सांस छोड़ने वाली हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ठीक। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सहेल्ड एयर इज, ठीक। सांस छोड़ने वाली, जब आप सांस छोड़ते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? जैसे लेने में आपका 21% है तो छोड़ने में कितना होगा? उससे कम होगा ना, कितना? 16.4%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परसेंटेज है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन इनहेल्ड एयर इज, ठीक। आपको ये भी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2 का कितने परसेंट आप सांस लेते हैं, तो कितने लेते हैं आप? 0.04%, ओके। नेक्स्ट बताइए, सांस छोड़ने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है? ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर इज, तो कितना है? सांस छोड़ने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज छोड़ने में कितना लेते हैं आप? 4.4%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थोड़ा आप भी आंसर देने में थोड़ा एक्टिव रहा करिए, वो बताइए क्या है? पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं क्योंकि माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज अधिक ऊंचाई पर हवा नहीं होती, तो बिल्कुल गलत हो गया। अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध हवा की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं ना तो आपका जो है ना ऑक्सीजन के लेवल यानी ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के श्वसन अंग, बताइए मनुष्य के श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य के जो श्वसन अंग है ना तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फेफड़े और त्वचा, लंग्स एंड स्किन नहीं है, ठीक। फेफड़े और त्वचा से कौन करता है? ठीक, ये आपका क्या करता है? मेंढक, ठीक। और लंग से आपके क्या हो गया? आपके जैसे आप खुद मानव, ठीक, पक्षी, जानवर इत्यादि ये सब कहाँ से करते हैं? आपके फेफड़ों से। गलफड़ों से कौन करता है? तो ये आपकी मछली करती है, ठीक। और त्वचा से आपका कौन करता है? केंचुआ, ठीक, जैसा कि आपको बताया केंचुआ करता है, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पक्षियों के श्वसन अंग, तो पक्षियों के भी बताया ना भी आपको, पक्षियां कहां से करते हैं? आपके लंग्स से, ठीक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ बर्ड्स आर लंग्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पानी में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, बताया ना पानी में ऑक्सीजन कौन लेता है? मछली। नॉर्मल सी बात है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। शारीरिक गतिविधि के बाद हमें भूख लगती है क्योंकि हमें किसकी आवश्यकता होती है? ठीक, एनर्जी की, ठीक। किसकी आवश्यकता होती है? आपकी एनर्जी यानी ऊर्जा की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यायाम के बाद आप आफ्टर एक्सरसाइज आपकी क्या होती है? जब आप रनिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो है ना हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। हार्ट रेट आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी कि आपकी क्या? श्वसन दर बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हवा फेफड़ों में तब प्रवेश करती है जब डायाफ्राम नीचे होता है, जैसे अभी आपको बताना डायाफ्राम क्या होता है, ये आपका अभी बनाया था ना, लंग्स बनाया था आपका,
ये आपका लक्स बना था, इसके नीचे एक यहाँ पर एक मांसपेशी वाला गया था ना, होता है, इसे क्या बोलते थे, डायाफ्राम। अब जब ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक, डायाफ्राम ऊपर की ओर धकेला जाता है, ठीक, हवा जब फेफड़ों में प्रवेश करेगी तो डायाफ्राम कहाँ जाएगा, आपका नीचे जाएगा ना, यानी कि डायाफ्राम अपनी जगह पर रहता नहीं, डायाफ्राम डायाफ्राम जो है ना आपका नीचे जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जड़ें किसके बीच मौजूद वायु स्थान से हवा लेती है, ठीक है। रूट टेक एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, मिट्टी के, ठीक, जड़ें जो आप जानते हैं ना, यहाँ पर जो जड़ें होती है ना मिट्टी के बीच, छोटे 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 छिद्र होते हैं ना, तो उन्हीं के बीच से, मिट्टी के कण के बीच से आपकी क्या होती है, हवा लेती है, ठीक है, वायु स्थान से हवा लेती है, ठीक, जो इनके बीच में जो छोटा सा स्थान होता है ना, वहीं से हवा लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि गमले में लगे पौधे को जरूरत से ज़्यादा पानी दिया जाए तो जड़ें क्या होती हैं, तो बताइए। इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज गिवन एक्सेस वाटर देन द रूट्स। अब मान लीजिए आपको जरूरत से ज़्यादा पानी पिला दिया जाए, वो छोड़िए, एक पिक्चर थी जिसमें क्या करता था, पानी शायद उसके मुंह में भर देता और पानी चला देता, बताइए उसके बाद क्या हो, इंसान फट गया था, ठीक। वही हालत किसकी होगी, गमले की। अब जब आप उसमें जरूरत से ज़्यादा पानी भर देंगे ना तो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा, सूखेगा नहीं, बिल्कुल खत्म ही, जिंदगी बर्बाद, ठीक, वह मर जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बताइए, सूखता तो आदमी बिना जब पानी ना मिले तब, ठीक। कीड़ों के शरीर के बाहर छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब जब शरीर क्या, कीड़ों के शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को कहा जाता है, इंसेक्ट्स हैव स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड, ठीक है, छिद्र हैं। अब छिद्रों से आप क्या ले लेंगे, श्वास लेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे आप, श्वास छिद्र ही बोलेंगे ना, स्पिरेकल्स बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पत्तियों के तय पर छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रंध्र बताया था ना, स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया है, श्वसन है, रिस्पिरेशन, ठीक। छाती गुहा के आधार पर बनी एक बड़ी मांसपेशी परत है, जैसा पता ना आपको, पसलियों के नीचे क्या मांसपेशी, बड़ी बड़ी मांसपेशियां कौन सी बनती है, डायाफ्राम, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका डायाफ्राम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां, अब सांस छोड़ने के दौरान पसलियां ऊपर की ओर आती है ना, पसलियां ऊपर की ओर आई तो क्या होगी, बाहर की ओर नहीं, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। सांस लेते समय पसलियां, सांस लेते ना तो बाहर की ओर, नीचे की ओर गति करती, ठीक है, ऊपर की ओर गति करती, यानी कि नीचे की ओर गति करती, ठीक, नीचे की ओर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मछली में हवा शरीर में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, गिल से, यानी कि गलफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केचुआ श्वसन करता है, वो था ना, केचुआ कहाँ से श्वसन करता था, त्वचा से, यानी कि स्किन से, नमी स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धूम्रपान से कौन सा रोग जुड़ा हुआ है, धूम्रपान से कौन सा रोग जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं ना, धूम्रपान करने से क्या, लंग कैंसर होता है ना, किसका, फेफड़ों का कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी। जब आप मूवी वूवी देखने जाते हैं ना तो एक आता था ना, शुरुआत में दिखा देते हैं, लंग का कैंसर होता है। कीड़ों में मौजूद वायु नली है, कौन सी, कीड़ों में मौजूद वायु नली है, ठीक है, यानी कि श्वास नली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्तनधारियों में श्वसन अंग, स्तनधारी की जो हम लोग है ना, मानव, पशु, पक्षी, ये सब क्या स्तनधारी, ठीक है, तो वो कहाँ से सांस लेते हैं, यानी कि आपके फेफड़ों से, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवायवीय जीव है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो कौन सा है, तो है आपका ईस्ट। अब आप एक देखिए, जो ईस्ट है ना, इसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं चाहिए थी, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी होगी ना तो भी वो सांस ले लेगा। अब जैसे देखिए, ईस्ट है ये, ठीक, अब ये क्या है, ये ग्लूकोज के रूप में लेगा ना एनर्जी, लीस, ठीक, यानी क्या बनाइए आपका C6H, दिख रहा है आपका, रुकिए ऐसे, C6H12O6, ठीक है, इसने यहाँ पर ग्लूकोज लिया। अब यहाँ पर क्या है आपकी O2, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, क्या है, अनुपस्थिति, ठीक,
यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। अब उसके बाद आपका क्या बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना वो बनेगा क्या, एथेनॉल, यानी कि क्या, C2H5OH, जिसे हम लोग एथेनॉल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल, यानी कि दारू जो होती है ना आपकी, एल्कोहल, एथेनॉल, ठीक। यहाँ कितने आप लगा देंगे, 2, ठीक। उसके बाद आपका क्या निकलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एथेनॉल यानी दारू और कार्बन डाइऑक्साइड, और आपकी एनर्जी निकल जाएगी, ठीक। तो ठीक है, इस जो होता है ना उसको सांस लेने के लिए वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वो ले लेता है, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सांस छोड़ने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज आपको बता चुके हैं, 4.4 होता है छोड़ने वाली में, ठीक। नेक्स्ट बताइए, मेंढक अपनी त्वचा के साथ साथ कहाँ से, मेंढक 2 जगह से सांस लेता है, पहले तो पानी में भी ले लेता है, बाहर भी ले लेता है, ठीक। तो यानी फेफड़ों और त्वचा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है, आपको पता ना अवायवीय श्वसन यानी कि ईस्ट के जो अंतिम वो है ना उत्पाद, कौन से, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन बताइए, वे जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहते कहलाते क्या, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड, तो क्या होते, अवायवीय जीव, जिसमें वायु की अनुपस्थिति होती, ठीक। इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर ना ये पर समाप्त होता है। क्लास आपको 6 बजे प्राप्त हो जाएगी, और अच्छे से पढ़िए, आप अपने सक्सेस पे फोकस करिए, और बस कल शिवरात्रि है तो बस भजन गाइए और शिव जी को याद कीजिए। तब तक आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, ठीक। और पुलवामा अटैक पर भी थोड़ी सी श्रद्धांजलि बनती है, ठीक। तो चलते हैं, जय हिंद।